अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, अब जैसे मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, हर्बल टेबलेट्स, ये नॉर्मली हम जो है मल्टीविटामिन के नाम से लेते हैं। मार्केट से आपको मल्टीविटामिन मिल जाएगा, उसमें क्या है, या तो बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन होंगे। आपके मल्टीविटामिन में क्या है, आपके मल्टीविटामिन में जो है ना सब टाइप के विटामिन है, मिनरल्स है, 23 है टोटल, जितने भी आप अप्रोक्सीमेटली जो है, तो ये सारे आपको मिलने के। ऐसा आपको कोई बाहर से मल्टीविटामिन नहीं मिलेगा जिसमें ये है। फिर आपका जो है जॉइंट सपोर्ट ले लीजिए। आपका जो है बाहर से जब जॉइंट का पेन होता है तो वो टेबलेट जो देते हैं डॉक्टर मुस्लिम, ग्लूकोसामाइन, आपका जॉइंट सपोर्ट है, ये नाम उसी का ही है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो है कॉपर मैग्नीज है साथ में, उसका भी जो है एक रोल है जॉइंट हेल्थ के लिए। तो लेकिन ये जो जॉइंट का प्रोडक्ट है, जो मतलब आर्थराइटिस वगैरह के लिए भी है, न्यूट्रासिटिकल जो प्रोडक्ट है, इसी में यह है कि इसमें हम और कुछ ऐड कर सकते हैं। बाहर से अगर आप लोगे ग्लूकोसामाइन, उसमें कुछ और नहीं ऐड कर पाएंगे। सिमिलरली जो है आपका जैसे एंटीबायोटिक्स है, उन एंटीबायोटिक जो है ना, ये हर जो है ये अपना जो हर एंटीबायोटिक एक्शन रहेगा, उसमें ये नहीं है कि आप इसमें जो है कुछ विटामिन भी ऐड कर दोगे, वो इसमें रहेगा। सिमिलरली आपका जो है ये बच्चों के लिए जो प्रोडक्ट जो है डायनोशेक है, अब बाहर से आपको जो है और बहुत प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो भी लेते हैं, लेकिन आपका जो है नाम तो डायनोशेक ही है। इसको अगर आप कहेंगे बाहर ये शेक है जी, जो और लेते हैं, जैसे नाम नहीं मैं लूँगा, अपना चॉकलेट टाइप के होते हैं, कई फ्लेवर के आते हैं। अब इसमें क्या है आपका, देखिए इसमें विटामिन B6 है, B12 है, विटामिन K है, और जो है मतलब तो कैल्शियम है सारा। तो ऐसा नहीं है। सिमिलरली आपका शेक ले लीजिए, जो बेसिक प्रोडक्ट जो है, जो है मतलब वर्ल्ड नंबर 1 है, उन्हें शेक है। बाहर से आपको कितना शेक आपको आप देखें, कोई कहता है ये प्रोटीन शेक है, कोई कहता है ये प्रोटीन है, ये सारे हैं। और आपके शेक में क्या है, नाम तो वही लिखा है, न्यूट्रिशन शेक, फार्मूला 1, उसमें जो है मतलब तो कितने विटामिन है, मिनरल्स हैं, B12 है, B6 तक है, B5 तक है, और जो है और जितने जो है मतलब तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं बहुत सारे हैं, तो आपको ये नहीं मिलेगा। इसी तरह जो है आपको ये ले लीजिए मतलब तो है प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक का क्या रोल है, जैसे आपको बाहर से भी आया कोई एंटीबायोटिक आप देते हैं ना, हमें तो याद है कि वो एक साथ में हर डॉक्टर जो है लिख देता था, जिसका रोल यही रहता है कोई लूज मोशन वगैरह उसमें जो है कंट्रोल करे। आपका भी नाम जो है वही लिखा हुआ है, सिंपल प्रोबायोटिक, लेकिन ये न्यूट्रासिटिकल है। इसमें क्या खासियत क्या है कि 2 बिलियन है इसमें, प्लस जो है ना जो मतलब एक किस्म का प्रोडक्ट कह लीजिए, या जो सिस्टम है जिससे वो मतलब आगे जो बैक्टीरिया बनते हैं, वो एक ऐसा स्पेसिफिक दिया हुआ है कि ताकि उसके ऊपर एसिड का रिएक्शन का नहीं होगा, तो वो सेफली चला जाता है स्टोमक के थ्रू। अब बाहर का जो आप लेते हो उसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो कहना मतलब है कि नाम जो है आपको बाहर का सेम मिलेगा, जो है मतलब फार्मास्यूटिकल का, और पैरेलल में जो आपका न्यूट्रासिटिकल है, जो आपके पास यहाँ है, जिसको आप यूज़ करते हो पैरेलल, उसमें जो है ना कुछ और बहुत है। प्लस जो है ना वो कोई सिंथेटिक कंपाउंड ऐसा नहीं है, वो सारे न्यूट्रिशन वैल्यू है उनका। जबकि अगर कोई आप बाहर से कुछ भी कंपैरेटिवली आप लोगे, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होगा, और उसका जो है साइड इफेक्ट का बहुत चांसेस रहेगा। अब आपने भी देखा होगा, जब कोई डॉक्टर के पास जाते पूछता है जी और कौन सी मेडिसिन ले रहे हो, उसका रीज़न यही रहता है वो देखने के लिए कि भाई कौन सी मेडिसिन मैं दे रहा हूँ उसके साथ कोई रिएक्शन तो नहीं है, और कई बार जो है रिएक्शन भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। फिर एक आपको मैं और जरा बातचीत बताऊँ कि जैसे ये जो फार्मास्यूटिकल का डेवलपमेंट करते हैं, उसमें डिफरेंट स्टेजेस रहती हैं, रिसर्च वगैरह करते हैं, उसमें फिर उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ह्यूमन्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो सारी रिपोर्ट के बेस के ऊपर प्रोडक्ट को रिलीज करते हैं मार्केट में। अब जो ह्यूमन क्या एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, क्या करती है कंपनी, वो बहुत जो है पहले उनको बस पूरा डेटा चाहिए, देखते हैं अभी इसने यूज़ किया, इसका पॉजिटिव हुआ, ये हुआ, तो जो पॉजिटिव है वो रख लेते हैं, नेगेटिव छोड़ देते हैं। इसी तरह कई बार आपने देखा होगा ना, मेडिसिन कुछ ऐसी होती हैं कंपनी के बेस के ऊपर, क्योंकि वो सस्तापन के लिए कुछ और रीज़न की वजह से कि वो उसके इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं। ये हमारे साथ जो है ना, मैं आपको जस्ट एग्जांपल एक दो बस बताऊंगा, उसके बाद कंक्लूड करूंगा इसको। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ ट्रीटमेंट ले रहा था, तो उसमें जो है कोई ट्रीटमेंट में कुछ था, ठीक है, डॉक्टर सीनियर था, उसने बुलाया, भाई अगर आपको ये मेडिसिन हम देंगे, इसका हम गारंटी लेते हैं ये आपका ठीक हो जाएगा, लेकिन ये मेडिसिन जो है ना अंडर टेस्ट है। कहना मतलब है कि कंपनी इसको टेस्ट कर रही है, अभी रिलीज नहीं किया है, और साथ में आपको क्या होगा, 50,000 रुपये देंगे, हम 1 लाख रुपये देंगे। तो मैंने हाथ जोड़ दिए, मैं कहा जी मेरे को नहीं चाहिए। फिर उसने रिपीट किया, एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, फैक्ट बता रहा हूँ ये। फिर उसने रिपीट किया, आपको देख लो जी, ज़िंदगी बन जाएगी आपकी। साथ में ये है, अगर कोई आदमी ज़्यादा नीडी है, कहेगा ठीक है यार, 1 लाख रुपये तो लो। फिर दूसरा मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे बस लास्ट में जो है ना, हमारे रिलेटिव थे, तो एडमिट थे, कोई उनका प्रॉब्लम जो था मतलब किडनी का प्रॉब्लम था, चलो ठीक है, नहीं हुआ है, उनका डेथ हो गया।
अब डेथ हो गया तो रिलेटिव पीछे पड़ेगी, बॉडी तो बॉडी नहीं दे, बहुत कुछ हुआ, नहीं दिया, कुछ पता नहीं चले क्यों नहीं दे रहे। अल्टीमेटली क्या पता चला कि उस पेशेंट को जो अटेंडिंग डॉक्टर था उसने एक दिन पहले एक इंजेक्ट किया था, जो कि टेस्ट अभी मेडिसिन टेस्ट स्टेज में था, उसको रिलीज करना था। अब उसका घर वालों को बताया नहीं है तो पेशेंट की डेथ हो गई। अब वो बॉडी इसलिए नहीं रह चाहते थे, वो पहले डॉक्टर उस पार्ट को काट पीट के देखना चाहता था कि दवाई ने क्या किया है। ये दो आपको मैं एग्जैक्ट जो है लाइव एग्जांपल दी है, अपने साथ जो हुई हैं। तो कहने का मतलब, क्योंकि उनका भी जो है ना, उनके पास भी कोई चारा नहीं है, और जब तक उनके पास रिजल्ट नहीं आएगा तो क्या करेंगे, वो कैसे रिलीज कर सकते हैं मेडिसिन को। तो समराइज में मैं ये कहूँगा, जो आप प्रोडक्ट्स इतने आप हर्बल लाइफ के यूज़ कर रहे हो, ये न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं। इनका खासियत ये है, इनका न्यूट्रिशन वैल्यू है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हर एक प्रोडक्ट आपको हर प्रॉब्लम के लिए मार्केट से मिलेगा जो फार्मास्यूटिकल है। अगर आप उसका लेवल पढ़ो, इसका लेवल पढ़ो, लॉट ऑफ डिफरेंस होगा। उसमें क्यों नहीं डाल सकते, और रीज़न है क्योंकि वो कंपाउंड है, कंपाउंड के साथ कुछ और नहीं डाल सकते हैं। अब जैसे कोई मैंने बताया, जैसे एग्जांपल है हाइपरटेंशन का, उसके साथ मल्टीविटामिन नहीं डाल सकते ऐसा, लेकिन आपके साथ इसमें नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है ना, बहुत सेफ प्रोडक्ट्स हैं। और ये न्यूट्रास्यूटिकल जो है ना, ट्रेंड भी आजकल यही चल रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल दी, जो लेटेस्ट जो है अपना यूएसए का, यूरोप का है, एंड इट वाज रिटन कि 100 मिलियन मतलब $100 बिलियन का ये जो है न्यूट्रास्यूटिकल का प्रोजेक्ट्स अभी लगे हुए हैं। लेकिन वो मतलब जो है फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, वो तो आपको पता है कंपटीशन तो चलता ही है। तो इसी तरह जो है ना, ट्रेंड भी आजकल यही है। रीज़न मैंने आपको बता दिया कि सेफ्टी है प्लस अल्टरनेट चाहते हैं लोग। दुखी हो गया भाई, ठीक है हमने ले लिया है, उसमें बुखार ठीक हो गया, उसके बाद पता नहीं नेक्स्ट सीजन में क्या होगा क्या नहीं होगा। और फिर क्या है, अब जैसे मैंने आपको न्यूट्रास्यूटिकल बात बताई ना, जैसे सेल एक्टिवेटर का बातचीत कर रहे हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है। उसमें यहाँ तक लिखा है कि वो जो कैंसर का है, क्योंकि कैंसर जो एक दिन में नहीं होता, उसके जो है ना प्रोटेक्शन के लिए भी है उसमें कंपाउंड्स, उससे भी मतलब ऐसे जो है ना इसमें, क्योंकि न्यूट्रास्यूटिकल में ऐड कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल नहीं ऐड कर सकते। तो ये था जो मैं कुछ थोड़ा शेयर करना चाहता था इस टाइम में। तो एनी हो सकता है कुछ आपको काम आया हो तो थोड़ा नोट कर लेना। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अमेजिंग अमेजिंग। सो एक बार हम लोग जल्दी से जल्दी अमरपाल जी के लिए खूब सारे हाथ दे सकते हैं, ठीक है। और कितने लोगों को अच्छा लगा बाय द वे समझ के, है ना। ऑफ कोर्स ये जो हार्ड फैक्ट्स हैं इनको सुन के तो बहुत अच्छा नहीं लगता, बट कितने लोगों को समझ आई अपनी लाइफ के लिए, ठीक है। तो हम लोग अक्सर कोई ना कोई ऐसी टैबलेट ले रहे थे, जैसे अभी अमरपाल जी ने जस्ट अभी शेयर करा। आई वॉज ऑल्सो टेकिंग शेलकैल ओएस और एवियन और ऐसे करके 3-4 टैबलेट्स रेगुलर ले रही थी, बट 7 साल तक फर्क नहीं पड़ा। पहले उन्होंने मुझे शेलकाल दी, फिर मैंने डॉक्टर को कॉल किया कि मुझे टांगों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, शेलकेल ओएस ले लो। फिर मैं बहुत साल ओएस खाती रही, शेलकेल ओएस और एवियन और एक और कुछ ऐसी थी, सालों साल तक खा रही थी। दर्द वहीं की वहीं थी, दर्द में कोई चेंज नहीं हुआ। तो ऐसे ही हम लोग लाइफ जी रहे थे कि ऐसे बस खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ सालों से, ठीक है। दैट वाज इन फार्मा। कितने लोगों को ये बात